गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज है 17 मई। मैंने अब फिर से स्टार्ट किया है ब्लॉगिंग करना, बिकॉज लास्ट कुछ दिन से मैं ब्लॉगिंग किया नहीं। मैं स्टोरी सुनाना चाहता था बट सही ढंग से नहीं सुना पा रहा था, तो आई डिसाइडेड कि मैं उसको अच्छे से प्रैक्टिस करूँ और फिर सुनाऊँ। तो नाउ आई एम रेडी। आज मैं सुना सकता हूँ, आप लोगों को अच्छा लगेगा, आई होप अच्छा लगेगा। और क्योंकि मेरा ब्लॉग चैनल मुझे कंटिन्यू करना है, तो डेट्स व्हाई आई हैव टू डू दैट। तो जो भी है, क्योंकि अभी मैं तो जर्नी रिकॉर्ड करने के लिए अपना चैनल स्टार्ट किया था ना, तो अभी जर्नी बहुत अच्छी चल रही है। अगर मैं आपको डेली अपडेट्स नहीं बताऊंगा कि अभी क्या चल रहा है, तो अभी बहुत अच्छा चल रहा है। अभी मतलब हम लोग वीडियोस बना रहे हैं एंड थोड़ी सी क्लैरिटी आ रही है कि हाँ, आगे प्लान किस तरीके से एग्जीक्यूट होगा और आगे हम क्या करेंगे और चीज़ें कैसे वर्कआउट करेंगी। थोड़ा सा मतलब क्लैरिटी आने लग गई है अभी। तो इसीलिए मैंने चैनल खोला था, बिकॉज ताकि मैं अपना स्ट्रगल फेस रिकॉर्ड कर सकूँ, ताकि मैं स्टूडेंट्स को बता सकूँ कि देखो, हर चीज़ के लिए एक ऑब्वियस स्ट्रगल होता है एंड आपको उसमें से गुजरना होता है। अपनी सेल्फ इमेज को कंट्रोल करना होता है, उस समय बहुत कुछ करना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का दिन इस ब्यूटीफुल मॉर्निंग के साथ। सारी दुनिया परेशान है, बट ये कुत्ता कुछ ज़्यादा ही परेशान है। ये सुसाइड करने के मूड में है। इस ऊंची सी दीवार, तो कितनी ऊंची दीवार है और ये उसके ऊपर चढ़ा हुआ है। हेलो, तो 8:30 हो गए हैं। तो अभी मेरे को लगा कि मेरे को स्टोरी पहले शूट कर लेनी चाहिए। मैंने अभी जस्ट वीडियो शूट कर ली है अपनी 3rd चैप्टर के ऊपर। जो थिंक एंड ग्रो रिच बुक है, 4th चैप्टर, उसमें कोई मैंने स्टोरी नहीं सुनाई है आज। फिलोसफी थी, बिकॉज फिलोसफी वाली बात है तो फिलोसफी सुनाएंगे। अभी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मैं बैठ के सुनाना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को मज़ा आए स्टोरी में, और मैं थोड़ी एडिटिंग वेटिंग कर दूंगा इसमें, तो कि चलो अच्छा लग जाएगा आप लोगों को, है ना। तो अभी क्या होता है, मैं भी इस चीज़ के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ स्टोरी सुनाने के लिए, बिकॉज मुझे इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, फिलॉसफी सीखने को मिलेगी। और आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगी, बिकॉज आप लोगों को मज़ा आएगा डेफिनेटली। और वो जो सीरियल में दिखाते हैं, वो सीरियल वाला भैया गलत है, वो बहुत गलत चीज़ दिखा रहे हैं। मतलब आपको वैसा नहीं होता, वैसी कृष्ण लीला नहीं है, बिल्कुल नहीं है वैसी कृष्ण लीला। तो अब क्या होता है, जो कंस मामा जी रहते हैं वो नारद मुनि की बात सुनते हैं और फिर उसके बाद 6 पुत्रों को मार देते हैं। वो एक के बाद एक 6 पुत्रों को मार देते हैं। जब 7वें पुत्र की बारी आती है, तो जो 7वें पुत्र जो होते हैं, ये अनंत शेष होते हैं। मतलब जिसके ऊपर विष्णु जी अपने खीर दुखशाही जो विष्णु रहते हैं, वो विष्णु जी जिसके ऊपर लेटते हैं, जो अनंत शेष होता है, ये वो जन्म ले रहे होते हैं 7वें। क्योंकि जब भगवान आते हैं तो भगवान के साथ जितना भी उनका पूरा साम्राज्य, मतलब जो भी उनके साथ एसोसिएट होते हैं, वो सब के सब जन्म ले लेते हैं। यहाँ पे आचार्य लोग उदाहरण दे के बताते हैं कि जैसे मान लीजिए जब प्रधानमंत्री किसी पर्टिकुलर स्टेट में आता है, तो अभी देखो पहले क्या हुआ था, भगवान ने सारे देवी देवताओं को बोल दिया था कि आप लोग सब लोग धरती पे जन्म ले लो। तो प्रधानमंत्री का आना और भगवान का आना, जैसे प्रधानमंत्री किसी स्टेट में आता तो उस स्टेट के जितने भी सारे मंत्री जो भी होते हैं, सारी फोर्स एक जगह इकट्ठी हो जाती है, क्योंकि भगवान वहाँ, क्योंकि मंत्री वहाँ पे आ चुके हैं। तो इसी तरीके से भगवान जब धरती पे आते हैं अपने अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड से, तब भी वो क्या करते हैं, तभी कैसा क्या होता है कि सब लोग एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं, भगवान सबको साथ में लेके आते हैं। क्योंकि अभी लीला करनी है। लीला मीन्स एक्टिंग करनी है, मतलब दे जस्ट वॉन्ट, जैसे नेता क्या करता है, आता है तो वो अपना प्रचार करता है ना, तो ऐसे भगवान आते हैं, वो अपना प्रचार करते हैं। तो इसलिए इसी तरीके से आचार्य लोग बताते हैं कि भगवान अपना प्रचार करने आते हैं, ताकि एक आत्मा के अंदर, इंसान के अंदर इस बात की इच्छा उत्पन्न हो कि हमें वापस स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाना है, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं है और ये जगत जो है वो मृत्यु लोक है। मृत्यु लोक है, तो मृत्यु लोक में मृत्यु जो होनी है वो निश्चित है। तो इसीलिए इस जगत से निकल के आत्मा को वापस भगवान के पास, जहाँ भगवान रहते हैं, जगह जहाँ भगवान वास करते हैं, वहाँ कितना मज़ा है या कितना आनंद है, इस आनंद को प्रदर्शित करने के लिए भगवान खुद नीचे अवतरित होते हैं। अवतरित मतलब होना, अवतरित शब्द का मतलब होता है नीचे उतरना। तो भगवान की 2 शक्तियां हैं, एक है योग माया और दूसरी है महामाया। ठीक है, तो महामाया एक इल्यूजनरी शक्ति है जो हमारे सामने इल्यूजन क्रिएट कर रखती है। ऐसा लोग कहते हैं कि माया गलत है, बट मेरी जितनी मैंने थोड़ा समझा है, माया बहुत सही है। माया हमेशा हमारे दुखों के ऊपर पर्दा डाल देती है। जैसे कभी हमें कोई चोट लग जाए, जहाँ हमारी फैमिली से कोई चला जाए, तो कुछ समय बाद हम उसको भूल जाते हैं। तो ये जो भुलाने का काम करती है, ये महामाया करती है। एक तरीके से महामाया हमारी
इस इच्छा को पूरा करती है कि अगर हमारी इच्छा हो रही है कि भगवान से दूर चले जाएं तो भगवान महामाया उसमें हेल्प करती है, हमें भगवान से दूर ले जाती है। और अगर हम इच्छा करते हैं कि हमें भगवान के पास जाना है तो महामाया हमारी इस इच्छा को भी पूरा करती है, क्योंकि भगवान की शक्ति है वो भगवान के लिए ही काम करेगी और भगवान के आदेश में ही काम करती है। ऐसा नहीं कि महामाया जो है वो अलग काम करती है, भगवान से दूर ले जाती है, नहीं। भगवान की शक्ति है महामाया, तो भगवान के आदेश में ही काम करती है। ये बात कृष्ण ने अर्जुन को बताई है भगवद गीता में। तो जो योग माया है, दो तरीके की शक्तियाँ, महामाया और योग माया। योग माया जो है वो ढक के रखती है भगवान को, और वो भगवान को हम जो अभी भगवान को नहीं देख सकते हैं वो किसकी वजह से, योग माया की वजह से। तो योग माया की वजह से भगवान अपने आप को ढक के रखते हैं। तो जब अनंत शेष 7वें पुत्र के रूप में देवकी के गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं, तब कृष्ण क्या करते हैं, अपनी बहन जो योग माया रहती है, जो सुभद्रा मैया है, उनको बोलते हैं कि आप जाइए और क्या कीजिए कि जो देवकी का जो पुत्र है 7वां, जो अनंत शेष हैं, उनको आप वहाँ से निकालिए और उनको रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफ़र कर दीजिए। रोहिणी जो कि वसुदेव की ही पत्नी है। वसुदेव की टोटल 18 पत्नियां थी, जो सब अब क्योंकि कंस ने सब पे अत्याचार करना शुरू कर दिया था, उसने अपने पिता को भी जेल में डाल दिया, और जितने भी राजा थे रघुवंश के या फिर बाकी सब वंशों के, सब पे अत्याचार करना शुरू कर दिया उसने। जितने भी राक्षस थे, जो हम आगे जाके देखते हैं ना, बहुत सारे राक्षस कृष्ण को मारने आए थे, तो वो सारे राक्षसों के साथ कृष्ण जो ये कंस मामा जी होते हैं, उन्होंने उनके साथ फ्रेंडशिप कर ली होती है। एक तरीके से वो फोर्सफुल फ्रेंडशिप होती है, जैसे कूटनीति के साथ फ्रेंडशिप की गई होती है, कि कंस मामा ने उन सबको हराया होता है और उनको मारने की जगह वो बोलते हैं कि तुम मेरे साथ दोस्ती करके रहो, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, पर जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तुम्हें मेरे काम आना होगा। तो एक तरीके से वो दोस्ती है, बट कैसी दोस्ती है, फोर्सफुली दोस्ती है। वो सारे जो राक्षस होते हैं वो कंस मामा के साथ जो है मिल जाते हैं। तो इस तरीके से कंस मामा बहुत ताकतवर हो जाते हैं, और सारे यदुवंश अलग अलग जगहों पे जाके छुप के रह रहे होते हैं, क्योंकि वो बहुत परेशान कर रहा होता है, गुफाओं में रह रहे होते हैं और अलग अलग जगहों पे अपने शेल्टर ढूंढ रहे होते हैं, ताकि किसी तरीके से कंस से बच सके। तो फिर क्या होता है, महामाया जो योग माया होती हैं, वो क्या करती हैं कि देवकी के गर्भ से जो अनंत शेष रहते हैं उनको वो रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफ़र कर देती हैं। ऐसा बोलते हुए कृष्ण भगवान एक और बात बोलते हैं इनको, योग माया को, कि अब तुम इसको जो ये मेरे अनंत शेष है, इसको तुम आकर्षित कर रही हो, खींच रही हो रोहिणी की गर्भ में, तो इसका नाम संकर्षण होगा और बलदेव होगा। बल, तो बल का मतलब होता है वो बल जो हमें स्पिरिचुअल नॉलेज को समझने में मदद करे। बलदेव जो हैं वो स्पिरिचुअल गुरु को रिप्रेजेंट करते हैं और हमें स्पिरिचुअलिटी को समझने में, स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं। तो बिना बलदेव की, बिना स्पिरिचुअल मास्टर की क्या बोलते हैं क्या आशीर्वाद के बिना हम स्पिरिचुअल लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। तो फिर क्या होता है कि वो रोहिणी गर्भ में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब सबको लगता है कि जो देवकी का जो 7वां पुत्र था, उसका जो गर्भ था वो मतलब बच्चा जो है वो नहीं पैदा हुआ और गर्भपात हो गया, जो भी मतलब होता है, ठीक है। तो और जो रोहिणी का है, तो रोहिणी के गर्भ में बच्चा पैदा हो गया है। तो अब जो 8वें पुत्र हैं कृष्ण, वो पैदा होते हैं। अब देखो कृष्ण कैसे पैदा होते हैं, ठीक है। अब ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं आज के लिए इतना ही बताऊंगा। तो अभी आगे कृष्ण का जन्म आएगा। कृष्ण का जन्म जो है वो नॉर्मल बच्चों के जन्म से अलग होता है, पूरा डिफरेंट होता है। तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, कि जैसे आचार्य लोगों ने एक्सप्लेन किया है और जो भी किया है। बट मैं इसमें थोड़ा सा अब देखो मैं एडिटिंग किया हूँ थोड़ी सी, मतलब देखो मैं एडिटिंग कर ही रहा हूँ इसमें, तो ताकि आप लोगों को मज़ा आएगा स्टोरी सुनने में। एंड आई होप मुझे भी अच्छा लगेगा, बिकॉज मैं आप लोगों को ही सुना पाऊँगा। और इससे क्या है कि मैं बुक रीडिंग कर पाता हूँ और भगवान के बारे में पढ़ पाता हूँ। तो क्योंकि मैं अकेला रह रहा हूँ यहाँ पे, तो इससे क्या है कि मेरे को थोड़ा अच्छा लगता है, मेरी खुद की स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट होती है। तो एक तरीके से आप मेरी हेल्प कर रहे हो, लाइक मेरे माइंड को स्टेबल करने में, और ये व्लॉग देख के मुझे और इनकरेज कर रहे हो आप कि मैं ये चीज़ और बनाऊँ और बोलूँ इस बारे में। और आपको सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दे सकते हो मुझे आप। और चलिए शुरू करते हैं आज का दिन, और बाकी सारी एक्टिविटीज़ रिकॉर्ड करते हैं। आज शाम को वैसे 3 इंटरव्यू हैं, देखते हैं कैसे चलते हैं। कल तो हुए नहीं, कल एक ही इंटरव्यू हुआ, 4 थे कल, एक ही हुआ। तो आज 3 है, देखते हैं कितने होते हैं, ठीक है। आलू